Good morning everyone. This is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 11 in extension education. In this lecture we cover pioneering efforts in extension education. So guys इस लेक्चर में हम लोग जो भी pioneer effort to extension में जो भी प्री इंडिपेंडेंस से पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी प्रोग्राम लॉन्च हुए जो काफ़ी फेमस है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो आज के इस लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ प्रोग्राम. स्कीम ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन 1903 में लॉन्च हुआ था. देन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में लॉन्च हुआ. गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1920 में लॉन्च हुआ. मार्थिंडम प्रोजेक्ट 1928 में लॉन्च हुआ है बट इसमें जो है वो रॉन्ग मेंशन हो गया है. 1928 इसका करेक्ट है. देन श्रीनिकेतन अटेम्प्ट 1921. सेवाग्राम अटेम्प्ट 1923. फ्रिका डेवलपमेंट स्कीम 1947. इंडियन विलेज सर्विस 1945. इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948. नीलोखरी प्रोजेक्ट 1948. सो गाइज आप लोग एक बार जरूर अपने नोटबुक में राइट डाउन करिएगा. मार्थिंडम प्रोजेक्ट स्पेंसर है 1928. देन स्कीम फॉर रूरल रिकन्स्ट्रक्शन फर्स्ट स्कीम जो हमारी है इन 1903 सर डेनियल हैमिल्टन बिगेन ए प्रोजेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन एंड स्टार्टेड हिज प्रोजेक्ट इन सुंदरवन विलेज नियर वेस्ट बंगाल. तो 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन थे और उन्होंने एक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कॉपरेशन के बेस पे स्टार्ट किया था जो कि सुंदरवन विलेज में था और ये वेस्ट बंगाल में था. मतलब ये जो भी वहाँ के पीपल थे उनके साथ कॉपरेशन करके इस प्रोजेक्ट को उन्होंने स्टार्ट किया था रूरल डेवलपमेंट के लिए. देन 1910 अंडर दिस प्रोग्राम कोऑपरेटिव डिपॉजिट इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश. तो इस प्रोग्राम के थ्रू कोऑपरेटिव डिपॉजिट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1910 में. देन नेक्स्ट अलॉन्ग विद दिस सेविंग द प्रोग्राम ऑफ हेल्थ लिटरेसी एंड स्मॉल इंडस्ट्री वेयर स्टार्टेड. तो मतलब इसी प्रोग्राम के साथ सेविंग का प्रोग्राम हेल्थ का लिटरेसी का और इंडस्ट्री का स्टार्ट हुआ था इसी प्रोजेक्ट के साथ. नेक्स्ट इन दिस प्लानिंग द एम्फेसिस वाज ऑन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ फार्मर टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट. इस प्रोग्राम का जो एम्फेसिस मेन था स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करना, अनएम्प्लॉयड यंग थे उनको और फार्मर को सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेनिंग दे के को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था. दिस प्रोजेक्ट कंटिन्यू टिल 15-16 ईयर एंड आफ्टर सम टाइम इज डिसअपियर्ड. तो मतलब जब स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद ये 15 to 16 ईयर चला. उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम जो है वो डिसअपियर्ड हो गया. देन लिमिटेशन इस प्रोग्राम की क्या थी. द स्कीम वॉज ऑर्गेनाइज बाई एन इंडिविजुअल विदाउट द फाइनेंशियल एंड मोरल सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो एज ए प्रोग्राम जो था वो सिर्फ कोऑपरेटिव या इंडिविजुअल बेस पे था. इसको फंड वगैरह जो गवर्नमेंट से रिलीज नहीं हो रहे थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था इस प्रोग्राम का. देन द एरिया ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल एंड एक्टिविटीज़ वेयर आल्सो लिमिटेड. तो इस प्रोग्राम की जो एरिया थी वो लिमिटेड बेस पे थी और जो इसके प्रोजेक्ट की मतलब जो भी फॉर्मुलेशन थे वो भी लिमिटेड था. देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल वाज आल्सो नॉट एडिक्वेट. मतलब पीपल का ज़्यादा इंटरेस्ट इस प्रोग्राम में नहीं था. वैसे भी जो कोऑपरेटिव या विलेज लेवल प्रोजेक्ट चलते हैं जो फार्मर होते हैं उनका कम ही इंटरेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेशन का. देन द स्टाफ एम्प्लॉयड वाज अनट्रेंड. तो स्टाफ भी जो उसके थे वो प्रॉपरली उनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, अनट्रेंड थे. देन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सेकंड प्रोग्राम जो हमारा था वो था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सेकंड प्रोग्राम. दिस वाज फाउंडेड बाय गोपाला कृष्णा कोगले एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी एट पुणे. तो गोपाल कृष्णा गोखले थे तो उन्होंने पॉलिटिकल सोसाइटी के रूप में इसको पुणे में इस्टेब्लिशमेंट को किया था. सेकंड द लेड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटी. तो इसका जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था वो सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटी के ऊपर था एम्फेसिस टोटल. देन लेटर कोगले स्टार्टेड ट्रेनिंग सेंटर इन चेन्नई मध्य प्रदेश एंड पब्लिश्ड बुकलेट ऑन बेसिक एजुकेशन एंड लेबर प्रॉब्लम. तो लेटर कोगले ने इस प्रोग्राम को मतलब एज ए स्ट्रेच किया जहाँ पे इन्होंने चेन्नई में खोला, इसको एमपी में भी खोला, पब्लिश्ड और उन्होंने पब्लिश स्टार्ट किया बुक को एजुकेशन और लेबर प्रॉब्लम पे. देन गुड़गांव प्रोजेक्ट थर्ड प्रोजेक्ट जो हमारा था इन गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट दिस प्रोग्राम ऑफ विलेज डेवलप वाज द फर्स्ट वन ऑफ द रन बाय द स्टेट. तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम विलेज डेवलपमेंट का था जो कि रन किया स्टार्ट किया मिस्टर एफ एल ब्रेने के थ्रू. इन 1920 मिस्टर ब्रेने हैड बीन अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर. तो 1920 में मिस्टर ब्रेने थे और उनको एज ए डिप्टी कमिश्नर वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया था गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में. एंड ही बिगन हिज प्रोजेक्ट ऑफ रूरल अपलिफ्टमेंट इन हिज डिस्ट्रिक्ट. तो उन्होंने रूरल की जो स्टैंडर्ड है लाइफ को उसको इंक्रीज करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था विच बिकम फेमस एज गुड़गांव प्रोजेक्ट. और जो मतलब बाद में गुड़गांव प्रोजेक्ट के नाम से फेमस हुआ. नेक्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वेयर फर्स्ट टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, सेकंड टू कंट्रोल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, थर्ड टू इम्प्रूव द हेल्थ, फोर्थ टू डेवलप
द फीलिंग ऑफ वुमेन एजुकेशन, फिफ्थ होम डेवलपमेंट वर्क। तो इसके प्रोग्राम के जो मेन क्राइटेरिया थे वो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना और लोगों के हेल्थ में मतलब हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना और उनको जो भी उनके बीच था उनको महिलाओं के एजुकेशन के बारे में बताना और होम डेवलपमेंट वर्क जो थे। देन the main objective as defined by Brain himself was to the jerk the villager out of his old groove, convince the improvement is possible and kill his fatalism by demonstrating that climate disease and pest can be fought. Further, to lob him out of his unhealthy and अनइकोनॉमिक कस्टम एंड टीच हिम बेटर वे ऑफ लिविंग एंड फार्मिंग। तो एज ए जो विलेज में था उसमें काफ़ी मान्यताएं थी, जो कास्ट सिस्टम हो गया और वो सब, तो वो लोग उसी के बेसिस पे उन्होंने कन्विंस किया और इम्प्रूवमेंट करने का मतलब कोशिश की। उनके जो भी ट्रेडिशनल थॉट थे उसको उन्होंने ख़त्म किया। तो ओवरऑल यही निकल के आता है यहाँ से। द प्रोग्राम वाज मेंट मेनली बाई वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन पेड विलेज गाइड। तो ये प्रोग्राम जो था वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे था और विलेज गाइड के थ्रू इसको चलाया जा रहा था। देन मार्थेंडम प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वाज इनिशिएटेड इन द विलेज मार्थेंडम नियर त्रिवेंद्रम ऑफ केरला स्टेट। तो ये प्रोजेक्ट जो था वो त्रिवेंद्रम में केरला स्टेट में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA के थ्रू एंड क्रिश्चियन चर्च एसोसिएशन अंडर डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर स्पेंसर हैज के थ्रू 1928 में लॉन्च हुआ था। ये 1921, बहुत बुक में 1921 दिया है, बट अगर 1921 और 1928 दोनों आ रहा है तो 1928 को करेक्ट करेंगे। इस स्लाइड में ये मेंशन रॉन्ग है। द विलेज वाज अनडेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेटिव मेजोरिटी वाज पुअर। तो विलेज जो अनडेवलप्ड थे, जो इकोनॉमिकली कंडीशन उनकी सही नहीं थी और मेजोरिटी में पुअर थे, उसको एम्फेसिस करना था। नेक्स्ट, हियर पीपुल यूज टू कल्टिवेटिव ओनली पेडी ऑन कोकोनट ऑन सम प्लेसेस। तो यहाँ के पीपुल सिर्फ धान और एज ए कोकोनट को ग्रो करते थे। फॉर एक्सप्लोटिंग हिज वीकनेस it was thought that some development work should be done so that the Christian faith could spread। तो उन्होंने देखा कि मतलब वहाँ के जो लोग थे वो पुअर थे, काफ़ी सेमी क्रॉप को कोकोनट और पेडी को ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया को बनाया कि यहाँ का हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। देन श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट 1921। श्रीनिकेतन इज सिचुएटेड अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता इन वेस्ट बंगाल स्टेट। दिस एरिया वाज बैकग्राउंड सोशली इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। तो एज ए जो ये था एरिया था वो बैकवर्ड था सोशली इकोनॉमिक और पॉलिटिकली। और श्रीनिकेतन जो 100 किलोमीटर अवे है कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से। श्री रावेंद्रनाथ टैगोर बिगेन दिस प्रोजेक्ट ऑफ विलेज डेवलपमेंट इन दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ सोशलिस्ट LK एल्महरिस्ट। तो LK एल्महरिस्ट थे, उनके सहयोग से, कोलैबोरेशन से RN टैगोर ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। देन श्री रविन्द्रनाथ टैगोर थॉट that if some village were developed, then other village get inspiration, and the program of village development will spread all over the country and thus the whole country would be developed। तो उनका ये सोचना था कि अगर एक दो गाँव को हम डेवलपमेंट कर दें तो जो दूसरे विलेज हैं उसको देख के इंस्पायर होंगे और इसी तरह ओवरऑल कंट्री जो है, सभी विलेज कंट्री के वो डेवलप हो जाएंगे एज ए इंस्पायरेशन होके। Then objective, to increase the knowledge of rural people, to help the rural people in establishing cottage industry and train student and leader in rural matter, to inspire the people to follow new technology, development of dairy farming, to create the feeling of cooperation, to arrange the facility of health and education, to create the feeling of rural leadership, to improve the village sanitation. Then Sevagram. This was started under the guidance of Mahatma Gandhi in 1922, but it had really begun in 1922 as All India Spinner Association। तो ये प्रोग्राम जो था महात्मा गांधी के थ्रू 1923 में लॉन्च हुआ था और एक्चुअली जो ये था वो 1920 में ही इसकी न्यू पड़ गई थी ऑल इंडिया स्पाइनर एसोसिएशन के थ्रू, बट जो 1923 में ओवरऑल ये वर्क करना स्टार्ट हुआ। The objective of project were to provide services to underprivileged for achieving self-dependency and basic education to the people। तो ऑब्जेक्टिव जो इसका था वो सर्विसेज प्रोवाइड कराना था अनप्रिविलेज जो थे अचीव सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, और एजुकेशन जो भी थे उससे आसपास के विलेज के उनको। देन ऑब्जेक्टिव टू यूज खादी क्लॉथ, to introduce health program, the program of sanitation in the village, the program of women welfare, the program of social help, to uplift the backward classes, primary and adult educational program, to improve the condition of poor people,
प्रोग्राम ऑफ सोशल हार्मनी एंड टू पॉपुलराइज द मदर टोंगू एंड अदर नेशनल डायलैक्ट्स। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। तो जो भी प्रोग्राम थे आई थिंक उसमें हम लोगों ने कवर कर लिए। इंडियन विलेज सर्विस, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ सिचुएशन होता है, तो इसमें विलेज इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, वाइल्ड बोर्स होता है, हेलियोथेस इनकॉटन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ गुड मार्केट प्राइस ऑफ प्रोड्यूस होता है, लैक इल्ड इन पेडी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। देन डिसाइडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है टू इम्प्रूव पेडी इल्ड बाय एडॉप्शन ऑफ एसआरआई। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल में हम लोग एडॉप्शन करते हैं किसी भी, और स्पेसिफिक जो होता है कि हम इम्प्रूव फार्मर की नॉलेज करते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग से। टू डेवलप स्किल अमंग द फार्मर एसआरआई बी कंडक्टिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। देन टीचिंग प्लान ऑफ वर्क, दिस इन्वॉल्व चूजिंग टू कंटेंट और व्हाट इट बी टॉट, मेथड एंड टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। देन एवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग, तो इसमें एवेल्यूएट करते हैं व्हाट हैज बीन रिजल्ट। देन रिकन्सिडरेशन, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस होता है, और सिस्टम में रिव्यू करते हैं प्रीवियस एफर्ट का और रिजल्ट जो कि रियल न्यू सिचुएशन में होता है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा है, फिर भी हम लोग एक बार इसको समरी में देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आर एक्सप्रेशन ऑफ द एंड टुवर्ड विच आवर एफर्ट आर डायरेक्टेड। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन इज द डेवलपमेंट ऑफ द पीपुल। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन आर टू असिस्ट पीपुल एंड डिस्कवर एनालाइज देयर प्रॉब्लम, देयर फेल्ट एंड अनफील्ड नीड्स, to develop leadership among the people, to disseminate information, to keep the research worker informed. To major objective of extension may also be categorized as follows: material, increase production income; educational, change the outlook of people or develop the individual; social and cultural, development of the community. Then four great principle of extension. According to Mildred Hort in 1952, the four great principle underlying extension services are: the individual is supreme in democracy, the home is the fundamental unit in civilization, the family is the first training group of the human race, the foundation of any permanent civilization must rest on the partnership of man and the land. देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड का है। देन सेकंड है ग्रास रूट प्रिंसिपल, जो कि एज ए होता है कि इफेक्टिव बनाना है हमको सिंथेसिस डेमोक्रेसी से फैमिली लेवल पे। देन प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, तो हर प्लेस का कल्चर जो डिफरेंस होता है। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन पार्टिसिपेशन, तो जो फार्मर के बीच में उनके बीच कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, तो जो प्रिंसिपल होता है लर्निंग बाय डूइंग हमें करके सीखना। देन अडॉप्टेबिलिटी प्रिंसिपल इन द यूज ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, तो अडॉप्टेबिलिटी और द यूज ऑफ टीचिंग मेथड मस्ट हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू बी अडॉप्टेड टू द मेंबर ऑफ कम्युनिटी। देन प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, the involvement of the leader in extension program is the single. Then principle of leadership, the involvement of leader in extension program is the one single factor that determines the success or failure of those program. Then whole family principle, the family is the unit of any society, create mutual understanding, aids in the money management, balance of farm and family needs, educate the younger members, assure family services to the community and society. तो family level पे होता है प्रोक्रेशन मतलब देती है किसी भी इंडिविजुअल को। देन प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। देन एडल्ट एजुकेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। सो गाइज आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, जिसमें हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम थे हमारे उसको कवर किया और प्रिंसिपल देखा एक्सटेंशन के, और जो 4 ग्रेड प्रिंसिपल थे एक्सटेंशन के वो थे। ऑब्जेक्टिव एक्सटेंशन का देखा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कि जो भी आपके डाउट या सजेशन है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।